बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल आप लोगों ने पढ़ा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर लाइफ, या इसका मतलब हम यूँ ले सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? सेल। लेकिन अब ये सेल बुनियादी तौर पर हमारे पास दो किस्म का होता है। ये सेल या तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल या होता है यूकैरियोटिक सेल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल भी दो ग्रीक वर्ड से बना है, यूकैरियोटिक सेल भी दो ग्रीक वर्ड से बना है। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स ओल्ड या प्रीमेच्योर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो ये वो सेल होता है जिसमें इमेच्योर न्यूक्लियस या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इस वजह से इसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ये ऐसा सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये इन दोनों के नाम का जो है वो डिफरेंस है। इन दोनों के नाम का डिफरेंस और इनके दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है, ये सारा डिफरेंस हमें दिया था डॉक्टर ई चटन साहब ने 1937 में। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें साइज़ के हवाले से, प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज़ है वो 0.5 माइक्रोन से वेरी करता है 3.0 माइक्रोन तक, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यही साइज़ वेरी करता है 2 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक। इसके बाद अगर हम काइंड ऑफ सेल देखें, सेल की किस्म को देखें, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा सिंगल सेल होता है, उसमें कॉलोनियल या मल्टीसेलुलर नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं यानी यूनाइसेलुलर, जबकि कॉलोनियल भी पाए जाते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं। मीन्स कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें सिंगल सेल से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में। तीसरे नंबर पर हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक के तमाम सेल्स में पाया जाता है और वो या तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है या फिर पॉलीसेकेराइड से बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनिमल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता और फंजाई या प्लांट सेल में होता है, और फंजाई और प्लांट सेल दोनों में ये बना होता है पॉलीसेकेराइड से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फंजाई में ये काइटिन से बना है और प्लांट में ये सेलुलोज से बना है, और ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें जस्ट ओपन रीजन होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि इनक्लोज्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ऑल अदर मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दैट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगर हम देखें शेप ऑफ डीएनए, डीएनए का जो शेप है वो भी वेरी करता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का शेप सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यही डीएनए का शेप लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। फर्क इसमें क्या है कि यहाँ पे सर्कुलर है, वहाँ पे लीनियर है, दैट इज द डिफरेंस। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, और यूकैरियोटिक सेल में इसको हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। अब सवाल आपके जहन में फौरन अराइज हुआ कि सर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों है? तो कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले पुराने वक्तों में वो एक प्रोकैरियोट हुआ करता था, इसके पास अपना डीएनए है और इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, जिससे मुराद ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और खुद ही अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। जब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ रहा था, एवोल्यूशन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जब एवोल्यूशन के वक्त हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ रहा था उस वक्त ये एक एग्रीमेंट के तहत आया था, और वो यही था कि मैं अपना रिप्लिकेशन भी खुद करूंगी,
मैं अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद करूँगी। इसके बदले में वो सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी और वो इसी वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का होता है, यूकैरियोटिक सेल में 80S का होता है। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने और जिक्र की हैं, लार्जर सब यूनिट इज़ 50S, स्मॉलर सब यूनिट इज़ 30S। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स जो है वो 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है और राइबोसोम्स के दोनों यूनिट्स ऐसे, जिस तरह ये आपको हाथ नज़र आ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे एक हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसमें जो बड़ा यूनिट है वो 50S का बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S का बना होता है। दोनों को मिलाते हैं अगर हम तो वो 80S बन रहा है, जबकि यहाँ पे इसका साइज है 70S। उसकी रीज़न ये है कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जब एक दूसरे में पेवस्त होते हैं तो उसका जो 10S है वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है। अब S से क्या मुराद है? S से 2 मुराद हम लेते हैं। पहली चीज़ है सेडिमेंटेशन यूनिट, दूसरा है स्वेटबर्ग जिसने इसे राइबोसोम को डिस्कवर किया था। यहाँ पे आप देखें 80S है यूकैरियोटिक सेल में, जहाँ पर भी लार्जर सब यूनिट को अगर आप देखें तो वो 60S है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट को देखा जाए तो वो 40S है। दोनों को अगेन मिलाते हैं तो 100S बनता है। अब बताएं 100 क्यों नहीं है, 80 क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जब यूनाइट होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा फ्यूज हो जाता है। जिस तरह हम जब केप पहनते हैं तो केप से केप का कुछ हिस्सा और हमारे सर का कुछ हिस्सा फ्यूज हो जाता है ना, हमारा सर उस केप में चला जाता है थोड़ा सा, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये 80S के बजाय 70S बन रहा है और यहाँ पर ये 100S के बजाय 80S बन रहा है। जबकि ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी यही है कि इसका राइबोसोम 70S है जो कि थोड़ा सा छोटा है यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से जो कि 80S है। नेक्स्ट आते हैं गाल्गी अपैरेटस की तरफ। तो गाल्गी अपैरेटस को देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में गाल्गी अपैरेटस होता ही नहीं है, एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में गाल्गी अपैरेटस मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपको अच्छी तरह पता है स्मूथ वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, रफ वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्कैटर्ड पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाता है प्लास्टिड्स के साथ, प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि ट्रू नहीं होता, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोकैरियोटिक सेल में अपनी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इसमें चूंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं और टुगेदर एट अ टाइम होते हैं, एक साथ ही होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोसोल में होता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होती है क्योंकि राइबोसोम दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल डिवीजन की तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बाइनरी फिजन के जरिए अपनी सेल डिवीजन करता है, जिसमें कंजुगेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है या ट्रांसडक्शन आता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के जरिए होती है। माइटोसिस और मियोसिस आपने 9th में पढ़ा हुआ है। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन के मोड की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एसेक्सुअल मोस्टली ज़्यादातर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं वो है आर्किया और बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं वो है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और एल्गी। आज स्टूडेंट्स आपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस सीख लिया। ये डिफरेंस हमें दिया था डॉक्टर ईचटन साहब ने। इस डिफरेंस में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।